गाइस। तो अगर आप मुझसे पूछें कि हमें बच्चों के साथ कैसे डील करना चाहिए, जो कि मैं थोड़ा थोड़ा समझती हूँ कि मुझे समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे पूछिए ना, क्योंकि आपके पूछे बिना मैं जवाब नहीं दे सकती। तो मान लीजिए किसी इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि बच्चों के साथ क्या फर्मनेस से पेश आना चाहिए, या उन्हें बहुत प्यार करना चाहिए, या उन्हें पैम्पर करना चाहिए, या रूल्स होने चाहिए, रिदम होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक 5.5 साल का, उसका नाम सुधी है, और एक 3 साल का, उसका नाम कुकू है। तो मुझे लगता है कि मुझे अब ये समझ में आया है कि ज़्यादातर टाइम नो कहना अच्छी बात है। जब नो हम कहना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए तो नो कहना चाहिए, लेकिन उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि हम अंदर से कैसा फ़ील कर रहे हैं, नो कहने वाला किस स्टेट ऑफ माइंड में है। नो कहने वाली अगर मैं हूँ और मैं अपनी नो के अंदर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन और अपना सारा एंगर डालूँगी और नो कहूँगी, तो इन अ वे मैं अपने बेटे को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, मैं उसे दूर कर रही हूँ अपने आप से। और वो दूर वाली फीलिंग जो है वो बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका इमीडिएट रिज़ल्ट हो सकता है अच्छा हो सकता है लॉन्ग टर्म देखने में रिज़ल्ट भी अच्छा हो कि बच्चे बहुत डिसिप्लिन्ड बन के बड़ा हो, लेकिन अंदर से वो कैसा फ़ील करेगा वो शायद डैमेज कर देगा। क्योंकि अंदर से हम सबको एक्सेप्टेड वाला फीलिंग चाहिए होता है, हम सबको वही चाहिए, एक्सेप्ट कर लो हमें, प्यार कर लो हमें, आई एम नॉट दैट बैड, एंड वी कैन नेवर से अवर किड्स दैट यू आर बैड। वी कैन ऑलवेज टेल देम दैट आई एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम यू। और मेरा सुधी ऐसा नहीं है, मेरा सुधी बहुत अच्छा है, बिकॉज इवेंचुअली दे आर वेरी नाइस, दे आर वेरी गुड, एंड जब हम उनमें बिलीव करते हैं देन दे एक्चुअली कम अप टू दैट एक्सपेक्टेशंस। ये बच्चों के साथ बहुत नेचुरल होता है, कोई बच्चा ख़राब पैदा नहीं होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी बच्चा शैतान पैदा नहीं होता है। कोई भी बच्चा शैतान इन द सेंस ऑफ विद बैड इंटेंशंस, ही कैन बी too much funny or too much naughty, that is possible, that all brains I think we have different, बट मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। अभी मुझे एक ट्रिक मेथड अभी सूझा, तो मैंने सोचा वीडियो बनाऊं कि मान लीजिए कि हफ्ते में 7 दिन आप बच्चे के साथ हमेशा फर्म है, या 1 वे कुड बी दिस, और साथ में से एक दिन कैन बी संडे आप पैम्पर करेंगे। So the child experiences both. The child experiences pampering also, but not unrealistic. That if the child hits someone and you'll be like, "कोई बात नहीं बेटा," but you are not like, "How can you do this? This is so bad," and all that. You'll be like, "No, Siti, this is not done. This we cannot take." So the kind of emotion we put in it matters a lot. और वो सिर्फ बाहर से दिखाने में हो नहीं पाएगा, वो आपको अपने अंदर में काम करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है आप फ्रस्ट्रेटेड हो और आप एंग्री हो, तो आप अपना एंगर और फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकाल कर थोड़ा डैमेज हो जाएगा शायद। तो हमारे लिए भी प्रोसेस है, कोई भी पेरेंट बन के पैदा नहीं होता, पेरेंटिंग करने में पेरेंट बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम भी सीख रहे हैं उनके साथ साथ। तो वी हैव टू बी कंपैशनेट टू आवरसेल्व्स ऑल्सो, कि अगर हम नहीं बदल पा रहे हैं, टाइम लग रहा है, तो हमें पता है कि हम इस पर काम कर रहे हैं, मतलब हमें उसको सीरियसली लेना है, उस पर काम करना है, उसमें अपना दिमाग और इन्वेस्टमेंट लगानी है। सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं करना कि हाय मैं तो ये चाहती हूँ मगर ये हो नहीं रहा है। अरे चाहने के साथ साथ समझने की कोशिश, करने की कोशिश, होने दो फेल होने दो, बट कोशिश तो करना है। वही हम बच्चे को भी बोलते हैं ना, मैं अपने बच्चे को ये बोलते हुए कल ये समझी मैं, he was not trying something and I was like, let it be, try, what else will happen, you will fail. And I just realized that that's the same for me, I can try, and I just sometimes wouldn't try thinking I'll fail. I have failed so many times, I'll fail again. Let it be, at least I'll
at least I know more ways of failing. At least I will be more innovative in failing. At least I will know the game better and better each time that happened in a game. So yeah, बच्चों के साथ हम ऐसे कर सकते हैं, और 7 दिन में से 1 दिन की जगह दूसरा ट्रिक हो सकता है कुछ ओकेजन्स पे। जैसे हम सबकी मेमोरीज़ में बर्थडे बड़े अमेजिंग ओकेजन्स होते हैं, क्योंकि बर्थडे पे हमें मस्ती करने को मिलता है। सो ऐसा कुछ हो सकता है, बट एट द सेम टाइम वो हमारे उसमें और भी कुछ कुछ गड़बड़ भी हो जाती हैं। मतलब कई बार हम फ्रस्ट्रेशन और एंगर को हम जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, सर्वाइवल के लिए हमने अपने मन को कभी कर दिया जस्टिफाई, लेकिन हार्ट्स ऑफ हार्ट्स हमको मालूम होना चाहिए कि आई एम वर्किंग ऑन दिस एंड आई शुड नॉट बी लेटिंग आउट माई फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर ऑन द चाइल्ड। आई शुड बी, यू नो, I should accept the child. Whatever people say, whatever anybody says, accepting the child does not mean not teaching the child values, not teaching the child what is right, what is wrong, but not giving up on the child. Not saying that तू ऐसा ही है और तेरी वजह से सारी प्रॉब्लम हो गई। That's the worst. I mean, अगर आपसे हुआ है तो no problem. हम सब गलती करते हैं, मैंने बहुत सारी की है। So yeah, I'm no better judge or no better parent, but just a thought.